हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाला हूं, जिसमें हम ये देखेंगे कि 19th ऑफ अगस्त जो कि होने वाला है सुपर मून, उस दिन आप अपने जीवन में कौन सी नई ब्लेसिंग्स, कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 19th को रक्षाबंधन भी है, तो आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि उसी दिन सुपर मून भी है, फुल मून भी है, और स्पिरिचुअलिटी के जगत में सुपर मून एक ऐसा फिनोमिनन माना जाता है जिस दिन हमारी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होने के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है। हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करते हैं उस दिन। तो हम यही देखने वाले हैं कि 19th ऑफ अगस्त जो कि फुल मून है, जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल एंड एनर्जी शिफ्ट्स होंगी, तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप अपने ज़िंदगी में कौन से न्यू ब्लेसिंग्स और कौन से न्यू मिराकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे। आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ वो थोड़ा सा नया होगा, जिसमें हम पिकअप कार्ड रीडिंग करेंगे। यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस होंगे, थोड़ा जिसमें एक कार्ड है यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। थोड़ी देर में आपके पास इसकी एक इमेज आएगी। आप ये इमेज में से इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पाइल देखना है। ये पाइल होने वाला है पाइल नंबर 1, और ये पाइल होगा पाइल नंबर 2। ओके, तो आप इंट्यूटिवली एक पर्टिकुलर पाइल को चूज कर सकते हैं और वो रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप पाइल 1 को चूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल 1 का टाइम स्टैम्प एडेड है। सिमिलरली फॉर पाइल नंबर 2 एज वेल। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग भी होने वाली है, तो जब भी आपके पास ये पर्टिकुलर रीडिंग आए तो कहीं ना कहीं आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस छुपी हुई है। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे आपको एक इमेज आएगी, वो इमेज में से आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। पाइल नंबर 1 है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सुपर मून वाले दिन आप कौन से न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये टाइमलेस रीडिंग है एक्चुअली। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर होगी। ओके, तो अगर आपने स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है तो नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है, यही गाइडेंस है कि आप बहुत सारी स्ट्रेंथ अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिराकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि आप अपने इनर फियर्स से लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप उसके ऊपर जीत भी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको ये भी बताता है कि आप जो भी सोचेंगे वो चीज हो जाएगी, बिकॉज ये मिराकल्स अट्रैक्ट करने का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, तो इन्फिनिटी का साइन, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि इन्फिनिटी का साइन जो है वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है फॉर अट्रैक्टिंग मिराकल्स, फॉर मैनिफेस्टिंग मिराकल्स इन योर लाइफ। ओके, तो ये पर्टिकुलर कार्ड अगर आपने चूज किया है तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर फियर्स के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं और मिराकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए पहली गाइडेंस होगी, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है। चलिए हम देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। गोविंद प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिए उन सभी लोगों से जिन्होंने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है।
और ये वीडियो को अभी देख रहे हैं। थैंक यू। प्लीज़ कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ फाइल नंबर 1 थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ कनेक्ट मी विद पीपल ऑफ फाइल नंबर 1। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। थैंक यू। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है वो अपने ज़िंदगी में कौन से न्यू मिराकल्स को, न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पैसा आ रहा है जी आपके ज़िंदगी में। द सन का कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द जजमेंट का कार्ड, ओके। सो पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के, पैसों को अट्रैक्ट करने के न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो क्लियरली मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि आप बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एक अगर आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, या फिर अपने फाइनेंसेस को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपके अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में नए रास्तों को खोलेगा और पैसा कमाने के ज़रिए को खोलेगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 9 एंड 1 अगर हम करते हैं तो 10 नंबर का कार्ड होता है, विच इज़ अ कंप्लीशन का कार्ड। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी आप मेहनत कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसका आपको यहाँ पे फल मिलने वाला है। अगर आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप न्यू बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोच रहे थे, तो जो आइडिया आपके दिमाग में था, अब उसको हकीकत में बदलने का टाइम आ चुका है। अगर आप किसी भी रीज़न से अगर डरे हुए थे, या फिर अगर आप ऐसा फील कर रहे थे, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो नाउ इज़ द टाइम। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, सो नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज किस्मत आपके साथ है। किस्मत आपके साथ है। 9 नंबर का कार्ड मार्स का कार्ड होता है, मंगल का कार्ड होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, एंड जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं वो ज़रूर सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएंगे। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग में उलझे हुए थे। बिकॉज ओवर थिंकिंग में आप इतना ज़्यादा उलझे हुए थे, उसकी वजह से आप अपने लिए ही यहाँ पे ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे थे। जो भी न्यू ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है ना, जब भी आप ओवर थिंक करते हैं तो आप अपने लिए ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग से यहाँ पे कम्प्लीटली बचना चाहिए, और विश्वास रखना चाहिए वो परम पिता परमात्मा पे कि जो भी आपने सोचा है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो अल्टीमेटली फ्रूशन होगा, वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा। इट्स जस्ट दैट आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग से कम्प्लीटली खुद को डिटैच करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट आया है, तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने पास्ट में कहीं ना कहीं धोखा खाया है। वो लव लाइफ में हो सकता है, वो पार्टनरशिप में हो सकता है, या बिजनेस में हो सकता है, या फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकता है। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ना खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो न्यू ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में, अगर आप न्यू पार्टनरशिप्स या फिर न्यू लव अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो आप दोबारा से वही सोच विचार में चले जाते हैं कि मेरे साथ तो पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, तो अभी भी ऐसा ही होगा। तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे कंप्लीटली उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। हम खुद को डिटैच इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे होते हैं कि जब भी न्यू चीज़ या फिर न्यू ब्लेसिंग्स अपनी ज़िंदगी में हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर न्यू ब्लेसिंग्स अगर आना भी चाहती है ना, तो आप दोबारा पास्ट में चले जाते हो कि नहीं, मेरे साथ तो यही हुआ था, मेरे साथ तो उसने ऐसा किया था, तो अब इस बार भी ऐसा ही हो, कोई ना कोई मतलब से ही ज़रूर ये आ रहा है। तो इस चीज़ से आपको यहाँ यहाँ पे बचना चाहिए। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक्सेप्ट कीजिए। व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर डिफीट ऑफ द पास्ट, इसकी वजह से आप ना अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से डिटैच नहीं कर पाते हैं। सो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस बाय एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। ट्रूथ से हमें यहाँ पे द टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये समझ में आता है कि आपके लिए आपकी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से अगर अपने हेल्थ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही थी, तो अब डिवाइन एंजल, डिवाइन स्पिरिट्स आपके साथ आ चुकी हैं। आपकी हेल्थ ठीक होना तय है। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आपके पैसे जो है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च करवा रही थी, तो वो टाइम अब खत्म होने वाला है। टेम्परेंस के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके हार्ट चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा की यहाँ पे हीलिंग हो रही है। आपके इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो अपने इंट्यूशन पावर्स के ऊपर आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, बिकॉज आपके यहाँ पे अभी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड है। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में ना बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं था, किसी भी रीज़न से, अगर आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहते थे और अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे थे, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो विजडम आ रहा है कि आप बैलेंस क्रिएट कर सके अपनी ज़िंदगी में। ओके। एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन का कार्ड से मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, सो दिस इज अ गुड साइन। आपकी ज़िंदगी में अब्रॉड जाने का जो आपकी जो की तमन्ना थी, आपको अब्रॉड जाना था, तो वो फाइनली ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लियर शिफ्ट ऑफ प्लेस मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई और स्टेट में या फिर कोई और जगह पे ट्रैवल करने का सोच रहे थे या फिर मूव करने का सोच रहे थे विद द फैमिली, तो दिस इज द टाइम। बिकॉज द सन का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बताता है कि लक आपके साइड में है, लक इज ऑन योर साइड। आपको बस इस बात पे भरोसा रखना है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसका होना तय है। बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। आप ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब्रॉड मूवमेंट यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
अगर आप बहुत टाइम से वीज़ा का वेट कर रहे थे तो वीज़ा भी आपका आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा जो थी तो वो भी हील होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे ये समझ में आता है कि अगर आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से अगर बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे तो आपको कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल करना चाहिए जहाँ पे आपको हीलिंग मिल सके। वो कहीं पहाड़ हो सकते हैं, कोई ऐसा मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, या फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाएगा जो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर सके। क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड है तो मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी महिला है जो कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी तो वो अब सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो यस यू कैन ऑल्सो कंसीव। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप प्रेगनेंसी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही हैं। ओके, चलिए हम फाइनल गाइडेंस यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल और क्या ब्लेसिंग्स आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वाओ, expect a powerful change. Okay, conclusions are within the reach. Okay, your commitment is being tested. Final guidance, prosperity lies ahead. Wow, amazing. तो देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पे मिराकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पावरफुल चेंज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, आप यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर कर रहे थे तो आपको ओवर थिंकिंग से यहाँ पे डिटैच करना चाहिए, बिकॉज कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। जो भी आप एक प्रॉब्लम को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे तो उसका निपटारा फाइनली होने वाला है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे कोर्ट केस में भी अगर उलझे हुए थे तो वो भी यहाँ पे मुझे आपके फेवर में क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, आपको बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी कमिटमेंट को भी यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि आप आखिरकार अपने हेल्थ को लेकर के कितना कमिटेड है। सो योर कमिटमेंट इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड। ओके, फाइनली प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ट्रैवल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी फॉर श्योर। ओके, सो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, ग्रेट। सो कैसी लगी आपकी रीडिंग, आपको ये रीडिंग? ज़रूर आप मुझे बताइएगा, अपनी फीडबैक जो है ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। ऑलराइट, और यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको इसमें से गाइडेंस मिली हो। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मिराकल्स एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें। यही प्रार्थना के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। सो यस, अगर आपने यहाँ पे पाइल नंबर 2 दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अगर सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आखिर ऐसे कौन से मिराकल्स, कौन से ब्लेसिंग्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि 19th ऑफ अगस्त को फुल मून है, सुपर मून है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप इस पर्टिकुलर दिन जो बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट्स हो रही हैं उसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी में कौन से पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी ये वीडियो को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो
हम पहले ये कार्ड का मीनिंग समझते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंट्यूटिवली अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून को सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं गोविंद आपको ये बताना चाहते हैं कि समय का चक्र अब आपके लिए यहाँ पे घूम चुका है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी जिंदगी में कोई भी कष्ट से अगर जूझ रहे थे तो वो अब कंप्लीशन के दौर में एंटर कर चुका है, जहां पे आपका जो काल चक्र है, जो समय का चक्र है, वो अब आपके लिए यहाँ पे घूम चुका है, आपके फेवर में यहाँ पे घूम चुका है। आपके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, आपके पास यहाँ पे हार्ड वर्क करने का जज्बा आ रहा है। मिराकल्स आप अपनी जिंदगी में यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपके कर्मों के ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है परमात्मा के द्वारा कि आप आखिर ये ब्लेसिंग्स जो अब आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से भी रहना होगा, बिकॉज बहुत ही पैनी नजर आपके ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर यहाँ पे रखी जा रही है। ओके, बट आई कैन क्लियरली सी कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं और समय का चक्र जो है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आप और यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। गोविंद प्लीज़ मुझे फाइल नंबर 2 के लोगों से कनेक्ट कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि वो अपने ज़िंदगी में कौन सी नई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। थैंक यू। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर पाइल नंबर 2 अपने ज़िंदगी में कौन से न्यू ब्लेसिंग्स एंड कौन से न्यू मिराकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द जजमेंट, 8 of swords, ace of pentacles, the empress, page of pentacles, wow, 6 of swords, bottom of the deck, wow, ace of cups, न्यू बिगिनिंग्स। आपके लिए यहाँ पे थीम रहने वाली है न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स इन टर्म्स ऑफ लव, न्यू बिगिनिंग्स इन टर्म्स ऑफ करियर, न्यू बिगिनिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस। 3 एसेस आए हैं यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है। तो आप अपने जिंदगी में बहुत सारे न्यू आइडियाज, न्यू बिगिनिंग्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में जो न्यू आइडियाज आ रहे हैं ना अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं कि आप अपने ज़िंदगी में कैसे प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर सकते हैं, कैसे कमाने के नए ज़रियों को यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे अपने जॉब में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं या बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो वो जो आइडियाज़ है ना अपने दिमाग में, अब उसको ज़मीन पर उतारने का टाइम आ चुका है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो क्लियरली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए यहाँ पे हो रही है। आपकी इंट्यूशन पावर्स भी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप अपने हेल्थ को लेकर के भी बहुत ही ब्लेसिंग्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका मणिपुर चक्र जो है वो बेटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आपको डाइजेशन की बहुत अगर प्रॉब्लम रहती थी
तो आपको यहाँ पे कोई ऐसे न्यू डॉक्टर मिल सकते हैं या फिर न्यू मेडिकेशंस आप ले सकते हैं जिससे आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपका लाभ होगा यहाँ पे। तो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी आप यहाँ पे हासिल करेंगे विद द एस ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। विद द टू ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार प्यार बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है आपके सोलमेट के साथ। तो आप यहाँ पे आने वाले जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले 2 महीनों में, या तो आने वाले 2 महीनों में या उससे पहले भी आप अपने ज़िंदगी में एक न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो डिवाइन ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है। ओके, विद द एम्प्रेस मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना विद द नेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई नेचर की ट्रिप आप पे जा सकते, लाइक आप पहाड़ों पे घूमने जा सकते हैं या फिर हाइकिंग वगैरह करने जा सकते हैं, और वहाँ पे आपकी ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जो आपका ट्रू सोलमेट हो। ओके, ये भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में बहुत टाइम से कोई आपको अगर बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था तो वो फाइनली आपको कन्फेस करेगा या करेगी। ओके, ये भी हो सकता है। बेसिकली आप अपने ज़िंदगी में एक नए प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी पावर इस महीने में बढ़ रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने वर्क में, स्पेशली कोई प्रमोशन अगर आप हासिल करना चाह रहे थे, तो वो अब ब्लेसिंग जो है अपनी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे विद द जजमेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है। अगर आपने पास्ट में कोई ऐसे धोखे खाए हैं या फिर आप अगर कोई ऐसे कोर्ट केस में अगर उलझे हुए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स होती आती हुई नज़र आ रही है, और वो जो आपको जो पास्ट में जो झेलना पड़ा था, जो दर्द से गुजरना पड़ा था, उसका न्याय होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कोई ऐसे न्यू वर्डिक्ट को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोर्ट केस अगर पहले से अगर अगर सॉल्व हो चुका था, अगर आपके खिलाफ आया हो और अगर आप निर्दोष थे, तो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं जहाँ पे वो कोर्ट केस फिर से खुल सकता है और आपके फेवर में फिर आगे बात जाएगी। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पास्ट में, तो उसमें भी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका अगर बहुत ज़्यादा धन का व्यय हो रहा था, अगर आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था आपके बीमारी को लेकर के, तो आप कोई ऐसी न्यू मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में जहाँ पे आपका पैसा भी बचेगा और आपको हीलिंग भी मिलेगी, और ये सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से यहाँ पे हो रहा है। ओके, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे ये समझ में आता है कि आप यहाँ पे अगर इस चीज़ को लेकर के अगर दिमाग में स्टक थे कि मुझे ये पर्टिकुलर ट्रैवल या मूवमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए आंसर है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाय द वे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो पिछले पाइल में भी आया था,
तो आपको कहीं ना कहीं पिछले पाइल का जो लास्ट वाला पार्ट है वो अवश्य देखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपसे रेजोनेट होगा। अगर आप यहाँ पे अब्रॉड जाने के लिए अगर बहुत टाइम से अगर कोशिश कर रहे थे और अगर आप स्टक फील कर रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, इतनी कोशिशें कर ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब आप इस बंधन से निकल रहे हैं और फाइनली आप यहाँ से जा रहे हैं। दूसरी कंट्री जा सकते हैं, दूसरे स्टेट जा सकते हैं, दूसरे सिटी जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो करियर है उसमें भी आप ग्रोथ हासिल करेंगे विद द मूवमेंट। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो अगर आपके कुछ अनफिनिश्ड कार्य थे, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, दैट इज एक्चुअली मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड अनदर मूवमेंट तभी होगी जब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपने सारा काम जो है वो खत्म कर लिया हो, ऑल द बिजनेस इज फिनिश्ड एंड यू आर रेडी टू मूव। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसे कार्य में उलझे हुए थे जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे मूवमेंट को लेकर के, तो वो खत्म होगा और आप न्यू जगह पे मूव करेंगे जो आपके लिए करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी भी लेकर के आएगी। ओके, एंड क्योंकि आपने यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून को सिलेक्ट किया है तो समय का चक्र तो आपके लिए घूम ही गया है यहाँ पे। ओके, तो बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फाइनल गाइडेंस यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल गाइडेंस आपके लिए गोविंद क्या देना चाहते हैं जो आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। फाइनल गाइडेंस प्लीज फ्रॉम द डिवाइन ऑरेकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फाइनल गाइडेंस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो आपके दिमाग में जो थॉट्स थे ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ बिकॉज यू हैव ऑल द पावर, you have all the strength, you have all the confidence to achieve success in your new endeavors। ठीक है, जो भी आप न्यू कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके दिमाग में जो न्यू आइडियाज थे, उसको रियलिटी में आप बदलिए और आपके लिए सक्सेस यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, आई विल टेक दिस वन। इमोशंस आर रनिंग हाई, ऑब्वियसली क्योंकि आप न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जिंदगी में, तो इमोशंस तो हाई होंगे ही। ओके, सुपर मून। सी, अगर आप ये सुपर मून वाले दिन देख रहे हैं ना, तो ये पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए ही है। अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, बट अगर आप सुपर मून वाले दिन देख रहे हैं तो ये पुख्ता सबूत है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पे, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। गोविंद आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको रिलीज करने की जरूरत है। रिलीज आपको फियर करने की जरूरत है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की अगर डर हो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से खुद को स्टक फील कर रहे थे, कि आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको न्यू रास्ता नहीं दिख रहा था, तो आपको यहाँ पे अपने आंखों के ऊपर से अपने दिमाग में जो पट्टी बंधी हुई है, यू नो जिसकी वजह से आप न्यू ब्लेसिंग्स के लिए खुद के लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, तो आपको वो रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, तो बहुत सारा आप यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। योर मंत्रा इज न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसा न्यू कंटेंट बनाऊं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आप न्यू वीडियोस जो है वो मिस ना करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फीडबैक भी पढ़ सकते हैं, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स ने टैरो सेशन जिन्होंने मुझसे लिया है उनके फीडबैक जो है वो भी वहाँ पे मैंशनड है। मैं और भी न्यू कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, सो यस, गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे और आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारा न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू मिराकल्स, न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें। यही प्रार्थना के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।